Hello बच्चों, let's see the question and the question says that what does the term memory of the immune system mean? तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में लिखेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक। कैसा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा? ये बेसिकली हमारे कैसे होते हैं? पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। और किसके ऊपर बेस्ड करते हैं? एंड दे आर बेस्ड ऑन किसके ऊपर? मेमोरी के ऊपर। दे आर बेस्ड ऑन मेमोरी। अभी जब व्हेन कोई पैथोजन हमारे बॉडी पे आ रहा है, व्हेन अ पैथोजन अटैक्स द बॉडी, व्हेन अ पैथोजन बॉडी को पहली बार अटैक कर रहा है, अटैक्स द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम वो अटैक कर रहे हैं, तब क्या होगा? फॉर द फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, उस टाइम पे क्या होगा? बॉडी क्या करेगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा। द बॉडी गिव्स, क्या करेगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा। गिव्स अ प्राइमरी रिस्पॉन्स, गिव्स अ प्राइमरी रिस्पॉन्स जो लो इंटेंसिटी पे होगा। जो क्या होगा? लो इंटेंसिटी पे होगा, बहुत ज्यादा। अब दूसरी बात देखो अच्छे से, अब जब वही पैथोजन दूसरी बार फिर से अटैक कर रहा है तब क्या होगा? when that pathogen strikes once again, फिर से आया हुआ है बॉडी पे, इन फ्यूचर, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे आपके पास क्या होगा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि पहले बार तो पैथोजन ने अटैक कर चुका था, बॉडी उसको याद रखा हुआ है। तो द सेकेंडरी रिस्पॉन्स उस टाइम पे आएगा, जो कैसा होगा? बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। बहुत ज्यादा क्या होगा? इंटेंसिफाइड होगा। तो बेसिकली दिस, यही चीज होता है, बॉडी इन चीजों को मेमोरी बना के रखता है। तो क्या लिखेंगे हम? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो बच्चों देखो हमने क्या क्या बात कर लिया यहाँ पे। हमने ये बात किया कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा पैथोजन स्पेसिफिक होता है और मेमोरी के ऊपर वो बेस्ड किया हुआ होता है। जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी पे पहली बार आके अटैक कर रहा है, उस टाइम पे वो कैसा रिस्पॉन्स देगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा। और उसका इंटेंसिटी कैसा होता? काफी लो इंटेंसिटी होता है। लेकिन वो पैथोजन फिर से अगर हमारे बॉडी पे स्ट्राइक कर रहा है, फिर से आ रहा है, तो वो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगा वो काफी ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। इसीलिए हम बोलते हैं, यही चीज क्यों होता है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसे आया हुआ है? क्योंकि मेमोरी प्रेजेंट है किसके अंदर? इम्यून सिस्टम के अंदर। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या बात किया कि मेमोरी टर्म का मतलब क्या है और हमारे इम्यून सिस्टम पे मेमोरी का क्या मतलब होता है, उन चीजों में हमने बात किया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।